गाइस, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, अपना टॉपिक जो चल रहा है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। लगभग 60 क्वेश्चन पार्ट 1 में कवर किए गए हैं। तो अभी जो पार्ट 2 चल रहा है, जो आज की वीडियो है, ये पार्ट 2 है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। और ये पार्ट 2 के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर कंप्लीट होते ही आपके 3 से 4 क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे। ठीक है, पूरे जो आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन सकते हैं सभी को हमने कवर कर लिया है। लगभग 150 MCQ के साथ अगर आप 150 MCQ इस चैप्टर से पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, प्लस आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं और आपके सिलेबस में मोटे हेडिंग में दे रखा है इन्होंने। ठीक है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको WHO से संबंधित आने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, पिछली बार इन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था, 92-12 भर्ती एनएम की आई थी यूपी SSC से। उसमें इन्होंने पूछा था मुख्यालय कहाँ पे है। तो अभी उसी के देखिए, उसी के इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसी के इर्द गिर्द ही बनेंगे। तो WHO से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, बन के आपके जो भी मॉड्यूल बुक का थियरी दे रखा है, जितनी थियरी इन्होंने दिया है पूरा ये MCQ के रूप में हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं। जितने भी थियरी दिए हैं हम पूरा उसका एक एक MCQ बना दे रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आप ये MCQ पढ़ रहे हैं लेकिन आपको थियरी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ये ना सोचें कि हम केवल यहाँ पे MCQ पढ़ रहे हैं, नहीं, आपकी थियरी भी इसके साथ कंप्लीट हो रही है। और इतना डीप में जाके चीज़ें मैं एनालाइज करके आपको सेट करके दे रहा हूँ, बस आपको पढ़ना है, तब भी आपसे नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग हल्के में ले रहे हैं कि चीज़ें क्या हैं क्या नहीं, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसी दिन हम आपको विद प्रूफ दिखाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस बना है, किस बुक से बना है। अभी तो हम चिल्ला रहे हैं भैया पढ़ लीजिए, लेकिन असर नहीं पड़ने वाला है यार। वीडियो को मतलब 400 से 500 चीज़ें क्या ही बता सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो डेडिकेटेड है वो पढ़ेगा, बाकी चीज़ें क्या ही बता सकते हैं आप लोगों के लिए। तो पहले का राइट आंसर क्या हो सकता है, सभी लोगों को स्वास्थ्य की उत्तम क्वालिटी सेवाएं प्राप्त हों, ये उद्देश्य है, या फिर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, या फिर शिक्षा प्रणाली में सुधार, या फिर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सभी लोगों को स्वास्थ्य की उत्तम क्वालिटी सेवा प्राप्त हो। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, WHO किस बीमारी को समाप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। वैसे तो बहुत बीमारियां हैं जो WHO वहाँ पे अपना अहम रोल निभाता है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, मधुमेह, या फिर असंक्रामक बीमारी, या फिर छोटी माता, या फिर रक्तचाप। अब दो ऑप्शन को आपको ऐसे ही हटा देना है। क्या भैया, एक डायबिटीज़ शुगर, एक ब्लड प्रेशर। ये दो बीमारी तो नहीं, ठीक है, ऐसे ही हट गया। अब बचता है आपकी असंक्रामक बीमारियां और एक आप बचता है छोटी माता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट हो जाएगा, छोटी माता। 2 का सी राइट हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके नहीं बनते हैं उनको आप ऑप्शन हटाया करिए कि ये ऑप्शंस नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर आपको देखिए, आप एक ऑप्शन हटा देंगे तो 75% आपका ज़्यादा चांस हो जाएगा। 2 ऑप्शन हटा देंगे तो 50% का चांस हो जाएगा कि आप क्वेश्चन सही कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर, WHO की विशेष देखभाल में कौन सा क्षेत्र शामिल है। ऑप्शन दे रखा है, असंक्रामक बीमारी, विकास, पोषण, या फिर वित्तीय विकास। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का करेक्ट आंसर डी, वित्तीय विकास। ठीक है, नीचे आंसर भी लिखा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप बना ही लेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता है, 1 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, 1950 में WHO ने किस वैक्सीन के माध्यम से ट्यूबरक्लोसिस को नियंत्रित करने का लक्ष्य प्राप्त किया था, बताइए। 1950 में WHO ने किस वैक्सीन के माध्यम से
टीबी को नियंत्रित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। ये भी आसान ही क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे लैंग्वेज का खेला है बस। पोलियो वैक्सीन, मलेरिया वैक्सीन आप जान ही रहे हैं, पोलियो मलेरिया किस चीज़ में होता है, हेपेटाइटिस किस चीज़ में होता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 में कौन सा नियंत्रण कार्यक्रम पूर्ण किया था। ठीक है, WHO ने 1955 में कौन सा नियंत्रण कार्यक्रम पूर्ण किया था। ऑप्शन ए पोलियो, बी मलेरिया, सी एड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी कैंसर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, WHO ने 1965 में किस बीमारी की प्रथम रिपोर्ट देखी थी। बताइए WHO ने 1965 में किस बीमारी की प्रथम रिपोर्ट देखी थी। ऑप्शन दे रखा है मधुमेह, बी एड्स, सी कैंसर, डी पोलियो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का करेक्ट आंसर ए मधुमेह। मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज़ को 1965 में WHO ने मधुमेह जो डिजीज़ है, मधुमेह जो बीमारी है, इसकी पहली रिपोर्ट इन्होंने 1965 में देखा था। ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सभी को पता होगा, आसान है। WHO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, बताइए, सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। पूरा नाम याद रखना है, जिनेवा नहीं, ऑप्शन में दे देगा स्विट्जरलैंड, तो फिर क्या कर पाएंगे, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, इतना बोलना है। WHO का मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। ठीक है, WHO का अफ्रीका क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है। अब आइए, आप तो आसान क्वेश्चन कर लिए, अगर आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में, उसको थोड़ा टफ करना होगा, हार्ड करना होगा। पूछ लेगा WHO का अफ्रीका क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, तब आप क्या बताएंगे, बताइए। ऑप्शन ए नई दिल्ली। देखिए ये नया क्वेश्चन आपके लिए होगा, ठीक है, न्यू क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, ब्राज़ील कांगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 9th का बी करेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूँ कि WHO का मुख्यालय जो भारत में कहाँ पे स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, भारत में कहाँ पे स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। चलिए बताइएगा कमेंट करके, और इससे क्वेश्चन हो सकता है आगे मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, WHO का दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है। अब आइए, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO का सचिवालय कहाँ है। अरे भैया, जब मुख्यालय पूछ सकता है तो सचिवालय नहीं पूछ सकता है क्या, बिल्कुल पूछ सकता है। तो बताइए WHO का सचिवालय कहाँ पे स्थित है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। अब देखिए, अगर आपके प्रश्न में मुख्यालय पूछे चाहे सचिवालय पूछे, आपको एक ही ऑप्शन बताना है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। अब पिछली बार भर्ती में मुख्यालय पूछा था, इस वाली भर्ती में हो सकता है पूछ ले WHO का सचिवालय कहाँ है, सचिवालय या मुख्यालय, बात एक ही है, जिनेवा स्विट्जरलैंड आपको करके आना है। नया वर्ड देख के थोड़ा कन्फ्यूजन आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन हम बना दिए हैं कि शायद हो सकता है आप इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज ना रहें। ठीक है, देखिए यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी, 1946 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, 1946 वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी यूनिसेफ की। अब देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, बताइए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 से, न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यूनिसेफ का गठन किस उद्देश्य से किया था, बताइए। यूनिसेफ का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, शिक्षा सुधार के लिए, या फिर विश्व युद्ध की क्षति से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास हेतु, या फिर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, या फिर आर्थिक विकास के लिए। इसका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, 14 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, विश्व युद्ध की क्षति से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास हेतु के लिए। अभी पूछ लेगा कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि बच्चों के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है, तो आपको बताना है यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के लिए कार्य करती है। ठीक है,
यूनिसेफ किस संख्या के राष्ट्रों के कार्यकारी मंडल से संचालित होता है? बताइए। यूनिसेफ किस संख्या के राष्ट्रों के कार्यकारी मंडल से संचालित होता है? बताइए। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 30। ठीक है। WHO ने 1974 में, बताइए, WHO ने 1974 में किस कार्यक्रम के लिए बहुत व्यय किया था, बहुत ज़्यादा खर्च किया था 1974 में? WHO ने वो कौन सा कार्यक्रम था, कौन सा प्रोग्राम था? बताइए। एड्स नियंत्रण के लिए, या फिर टीकाकरण के लिए, या फिर मधुमेह की रोकथाम, या फिर कैंसर अनुसंधान के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीकाकरण के लिए। यूनिसेफ के कितने सदस्य इस समय कार्यरत हैं? कुछ आपके ऑप्शन में आ सकता है, आपके क्वेश्चन में बन सकता है, यूनिसेफ के कितने सदस्य इस समय कार्यरत हैं? तो 191। ऑप्शन नंबर सी 17 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए गाइज, हमारी जो बुक आई है आप उसको ले सकते हैं, उसका लिंक भी हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे गाइज। देखिए गाइज, उस बुक में हमने वो सभी टॉपिक को कवर कर लिया जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट थे उस सभी को कवर कर लिया है। MCQ हो, चाहे थियरी हो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर हो। देखिए 600 रुपये में आप क्या ही ले सकते हैं। 600 रुपये में इतना चीज़ें, और गाइस बेटर भी है। आप बुक से पढ़ेंगे, जितना नॉलेज बुक में रहता है उतना नॉलेज कोई किसी के पास नहीं रहता है। ठीक है, बुक रहेगा प्रॉपर, आपके पास एक नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर नोट्स आपको बनाना ही होगा तो उस बुक से नोट्स बना लेंगे खुद लिख के। ठीक है। तीसरी बात, बुक जब चाहे तब आप ओपन करके पढ़ाई कर सकते हैं, रात में, दिन में, घर में, बाहर में, कहीं पे भी। ना तो मोबाइल का टेंशन, ना डेटा का। अभी आप लोग मोबाइल से पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास देखते हैं, बहुत लोगों का बैच आप ऑनलाइन लिए हैं, लेकिन आपका कितना डेटा यार, इतना तो आप महीने का खर्च कर जाओगे। जितना 300 रुपये का रिचार्ज करोगे, 2 महीने में रिचार्ज करोगे, 600 रुपये तो आपके ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। 600 रुपये में आपको बुक आ रही है, वही चीज़ उससे बेटर चीज़ आ रही है। तो आपको ये चीज़ अच्छा रहेगा कि या फिर ऑनलाइन जो आप कोर्स ले रहे हैं वो चीज़। कोर्स का पैसा अलग से देंगे, डेटा का देख ही रहे हैं किस तरह से रेट बढ़ गया है ना। तो आप सभी लोग अभी एक सलाह मानिएगा, BSNL में कन्वर्ट करवा लीजिए। ठीक, BSNL में कन्वर्ट करवा लीजिए, पोर्ट करवा लीजिए सभी लोग। ठीक है, इन लोगों की मनमानी चलती रहती है। जियो, एयरटेल, VI, इनको भी दिखाना चाहिए औकात की, हम पब्लिक की औकात क्या होती है। हमसे पैसा कमाओगे, हम ही को मूर्ख बनाओगे। ठीक है, नई मनमानी चलेगी। आप लोग BSNL में सभी लोग पोर्ट करवा लें, हम भी तो करवा लिए BSNL में। तो WHO ने 1986 में किस समस्या पर कार्य किया? बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एड्स HIV। ठीक है, WHO ने 1986 में किस समस्या पे कार्य किया? तो 1986 में इन्होंने एड्स और HIV पे काम किया था। WHO का मुख्यालय किस देश में है? अब आइए, ये एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि सभी को पता ही है, स्विट्जरलैंड में है, बताने की जरूरत नहीं है। WHO के यूरोप क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब आइए, कोपेनहेगन में है। ठीक है, यूरोप क्षेत्र का मुख्यालय कोपेनहेगन में है। तो जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि आगे आपको देखने को मिल सकता है, भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे देखिए भारत वर्ड लग गया है। नॉर्मली आपको ऐसे पूछेगा WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तब तो आपको स्विट्जरलैंड, जेनेवा के स्विट्जरलैंड बताना होगा। लेकिन भारत में पूछ लेगा या फिर यूरोपीय क्षेत्र में पूछ लेगा, जो अभी क्वेश्चन हमने बताया है। ठीक है, उसके साथ इनके साथ कोई भी वर्ड लगा रहेगा फिर आपका आंसर बदल जाएगा। तो यहाँ पे भारत में WHO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में WHO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। करेक्ट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। भारत में WHO के कितने फील्ड ऑफिस हैं? अब आइए, तो 12 ऑफिस हैं। ठीक है, भारत में WHO का गुटारी का कार्यकाल किस राज्य में स्थित है? भारत में WHO का गुटारी का कार्यकाल किस राज्य में स्थित है? बताइए। ऑप्शन दे रखा है, आप इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असम। ठीक है, राइट आंसर 3 का ए, असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूनिसेफ ने किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जो 80% तक सफल रहा? बताइए।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का बी, 1990 में। ठीक है, 1990 में यूनिसेफ ने कार्यक्रम चलाया जो 80% तक सफल रहा। ये भारत में इन्होंने 1990 में इन्होंने कार्यक्रम चलाया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जो 80% तक सफल रहा। अब कौन सा कार्यक्रम था वो डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे MCQ करवा रहे हैं, हो सकता है आगे आपको मिल जाए MCQ के रूप में। बाकी थियरी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप क्लियर कर पाएंगे। यूनिसेफ की शीत श्रृंखला प्रणाली किसमें प्रमुख रूप से सहायता प्रदान करती है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 5 का करेक्ट आंसर बताइए। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्वास्थ्य। ठीक है, यूनिसेफ की गतिविधियों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की गतिविधियों की समीक्षा कौन करता है? बताइए, समुदाय करते हैं, प्रशासन करते हैं, या प्रभावशील बोर्ड, या फिर स्वास्थ्य विभाग? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आपको ऐसे करना है। समुदाय क्या है? कम्युनिटी, मतलब ये तो ऐसे ही ऑप्शन है। प्रशासन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग भी नहीं हो सकता है। प्रभावशील बोर्ड। ठीक है, यूनिसेफ की गतिविधियों का समीक्षा प्रभावशील बोर्ड करते हैं, तो ऑप्शन को हटाना है। ठीक है, यूनिसेफ का अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का एडमिनिस्ट्रेशन किसके अधीन होता है? बताइए, ये डायरेक्टर के अधीन होता है। यूनिसेफ के कितने विभाग हैं? आपको बताना है यूनिसेफ के कितने विभाग हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेफ के 6 विभाग होते हैं। यूनिसेफ के किस विभाग का कार्य बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है? अब आइए, हमने पूछा, आपसे बोला था यूनिसेफ ऐसी संस्था है जो बच्चों के स्वास्थ्य पे काम करती है, तो इसका कौन सा विभाग बच्चों के स्वास्थ्य, यहाँ पे विभाग बताना है। ठीक है, पोषण विभाग, या फिर शिक्षा विभाग, या समुदाय विभाग, या स्वास्थ्य विभाग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर क्वेश्चन में ही आंसर लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, यूनिसेफ का कार्य कौन सा नहीं है? बताइए, अब यहाँ से आपको बताना है यूनिसेफ का कौन सा कार्य नहीं है। BCG का टीकाकरण, या वातावरण स्वच्छता, वित्तीय सहायता, या फिर परिवार नियोजन? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय सहायता। ये सभी आपके हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है। BCG का टीकाकरण करना है, वातावरण स्वच्छता बनाए रखना है, परिवार नियोजन भी है, वित्तीय सहायता नहीं है। 10 का C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिसेफ बच्चों के पोषण के बारे में क्या प्रोत्साहित करता है? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यूनिसेफ बच्चों के पोषण के बारे में क्या प्रोत्साहित करता है? उच्च कीमत वाले भोज्य पदार्थ, या फिर पूरक पोषण, या फिर केवल प्रोटीन, या फिर केवल विटामिन ए? तो पूरक पोषण। ठीक है, यूनिसेफ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूरक पोषण। यूनिसेफ बच्चों के पोषण के बारे में क्या प्रोत्साहित करता है? पूरक पोषण के बारे में प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यूनिसेफ का कौन सा विभाग जल स्वच्छता के बारे में बताता है? बताइए, यूनिसेफ का कौन सा विभाग जल स्वच्छता के बारे में बताता है? बताइए, स्वास्थ्य विभाग, पोषण विभाग, या फिर पानी और वातावरण विभाग? जिसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, 12th का C। यूनिसेफ परिवार और शिशु कल्याण के तहत क्या प्रदान करता है? बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यूनिसेफ परिवार और शिशु कल्याण के तहत क्या प्रदान करता है? शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, 13 का B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिसेफ माता पिता को किसके बारे में शिक्षा देता है? ठीक है, बताइए, यूनिसेफ माता पिता को किसके बारे में शिक्षा देता है? स्वास्थ्य और पोषण के बारे में शिक्षा देता है। ठीक है, 14 का B करेक्ट हो जाएगा। यूनिसेफ औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में किसका उपयोग करता है? बताइए, यूनिसेफ औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में किसका उपयोग करता है? पुस्तकें को, या फिर प्रयोगशाला संबंधी उपकरण को, या फिर डिजिटल माध्यम, या फिर खेल सामग्री? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, प्रयोगशाला संबंधी उपकरण। ठीक है, यूनिसेफ का कार्य क्षेत्र किसके साथ सबसे अधिक संबंधित है? बताइए अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का कार्य क्षेत्र किसके साथ सबसे अधिक संबंधित है? आर्थिक विकास, बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण, राजनीतिक सुधार, या फिर पर्यावरण संरक्षण? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को स्वास्थ्य और कल्याण। 16 का B राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ किस प्रकार के पोषण का प्रचार करता है? बताइए,
यूनिसेफ किस प्रकार के पोषण का प्रचार करता है? केवल विटामिन, केवल प्रोटीन, विटामिन ए, आयोडीन और आयरन की या मात्रा बढ़ाने संबंधी प्रचार, या फिर केवल वर्ड जो दिखे उसको निगलेक्ट करना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर 17 का सी हो जाएगा। विटामिन ए, आयोडीन और आयरन की मात्रा बढ़ाने संबंधी प्रचार। ठीक है। यूनिसेफ के कार्यों में कौन सा शामिल नहीं है? बताइए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे वित्तीय सहायता नहीं करता है यूनिसेफ, बाकी बीसीजी, टीका, वातावरण ये सभी करता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यूनिसेफ किस प्रकार के भोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके एग्जाम में। यूनिसेफ किस प्रकार के भोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाता है? इसको आप इंपॉर्टेंट लगा के रखिए। ठीक है। कम कीमत पर विकसित भोज्य पदार्थ, उच्च कीमत पर विकसित भोज्य पदार्थ, या केवल प्रोटीन युक्त? केवल तो ऐसे काट दीजिए। ठीक है। केवल कार्बोहाइड्रेट, दो ऑप्शन तो हमने ऐसे ही काट दिया केवल के मात्र से। अब बताइए दो ऑप्शन में से क्या हो सकता है, ए और बी? कम कीमत पर विकसित भोज्य पदार्थ, अरे भैया ये वाला सही हो जाएगा। उच्च रहेगा, जिसकी कीमत अधिक है तो फिर कैसे आम आदमी एफर्ट कर पाएगा उस चीज़ को। ठीक है। यूनिसेफ की शीत श्रृंखला प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। खाद्य भंडारण, स्वास्थ्य में टीकाकरण और दवाओं का सही भंडारण, वित्तीय दस्तावेज का संरक्षण, शिक्षा सामग्री का प्रबंधन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। स्वास्थ्य में टीकाकरण और दवाओं का सही भंडारण, सही स्टोरेज करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है यूनिसेफ की, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बना था। ठीक है। आपके पिछले भर्ती में गोभी से क्वेश्चंस बना था। ठीक है। गोभी से क्वेश्चंस बना था, तो इस बार भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो जितने भी लग रहा है कि जितने आपके बुक में थियरी दिया है सभी का एमसीक्यू हम बना दिए हैं। ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यूनिसेफ की गोभी रणनीति में जी का क्या अर्थ है? जी का मतलब समझ ही रहे हो, ग्रोथ। ठीक है। तो यहाँ पे वृद्धि चार्ट से मतलब है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनिसेफ की, अब देखिए जो भी क्वेश्चन आएंगे गोभी से ही संबंधित आएंगे। ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस में तैयारी आपकी करवा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सब चीज़ें सेट हो जाएं। यूनिसेफ की गोभी रणनीति में ओ का क्या अर्थ है? बताइए। ओ का अर्थ क्या है? ओ का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओरल रिहाइड्रेशन। अब देखिए यूनिसेफ की गोभी रणनीति में बी का क्या अर्थ है? बताइए। बी का अर्थ क्या है? यूनिसेफ की गोभी रणनीति में बी का क्या मतलब है भैया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। ठीक है। स्तनपान, जिसको आप ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। यूनिसेफ की गोभी रणनीति में आई का क्या अर्थ है? अब बताइए। आई का क्या अर्थ है? बताइए। आई का अर्थ क्या हो जाएगा? इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण करना। ठीक है। आई का अर्थ क्या हो जाएगा? इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण जिसको बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 क्या है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या क्रियाकलाप कोष, जिसको आप UNFPA, भारत में कब से कार्य कर रही है? तो 1974 से। ठीक है। भारत में 1974 से ये काम कर रही है। थोड़ा क्वेश्चन द्वारा जूम आउट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या क्रियाकलाप कोष, ठीक है, किस राज्य के 11 जिलों में कार्य कर रहा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। किस राज्य के 11 जिलों में कार्य कर रहा है? तो बताना है। इसका करेक्ट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार के 11 जिलों में यह काम कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है ये जानना जरूरी है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय गर्भ निरोधक जागरण क्षमता को विकसित करना, या फिर शिक्षा का प्रसार करना, या फिर वित्तीय सहायता प्रदान करना, या फिर विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देना। आंसर तो देख ही रहा है पहले ही, राष्ट्रीय गर्भ निरोधक जागरण क्षमता को विकसित करना। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको आप UNDP का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर बताना है। इसका प्रारंभ 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, विज्ञान और तकनीक का विकास, मानव और प्राकृतिक संसाधनों का विकास, या फिर शिक्षा का प्रसार। बताइए।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानव और प्राकृतिक संसाधनों का विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मानव और प्राकृतिक संसाधनों का विकास। विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? बताइए, वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, शिक्षा का प्रसार, तकनीक संबंधी विकास या फिर कृषि सुधार? तकनीक संबंधी विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक का उद्देश्य। ईएफओ का मुख्यालय कहाँ पे है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, रोम में इसका मुख्यालय है ईएफओ का। ईएफओ का लक्ष्य क्या है बताइए? ऑप्शंस दे रखा है। ईएफओ का लक्ष्य क्या है? शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, संसार में सभी को भोजन देना, तकनीक का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसार में सभी को भोजन देना। एम्स का उद्देश्य क्या है? जो एम्स खुले हुए हैं, ठीक है, इनका उद्देश्य बताना है। आर्थिक विकास, ग्रामीण की स्थिति को सुधारना, विज्ञान और तकनीक का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण की स्थिति को सुधारना। ठीक है, बी वाला, 13 का बी। देखिए, दानिदा किस कार्यक्रम का उपक्रम है? आ गया आपके, दानिदा किस कार्यक्रम का उपक्रम है? आर्थिक विकास का या फिर राष्ट्रीय? पूरे ऑप्शन दिखा देते हैं आपको। ठीक है, बताइए, दानिदा किस कार्यक्रम का उपक्रम है? बताइए, ऑप्शन दे रखा है आर्थिक विकास, भी राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण, या फिर ग्रामीण विकास, या फिर शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। दानिदा जो है राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण, अंधता नियंत्रण। ठीक है, दानिदा का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? बताना है। दानिदा का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1978 में प्रारंभ किया गया था। यूरोपियन कमीशन किसका संगठन है? यूरोपियन कमीशन किसका संगठन है? तो ये यूरोपियन समुदाय का संगठन है। ठीक है, यूरोपियन कमीशन का कार्य क्या है? बताना है, यूरोपियन कमीशन का कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, समान कानून बनाना और लागू करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, यूनिसेफ की गोभी रणनीति में जी का अर्थ रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ज़्यादा फोकस नहीं करना है। यूएनडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, इसका करेक्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। ईएफओ का मुख्यालय, ये भी रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन जो है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, यह चीज़ आपको याद रखना है, WHO, मतलब इसको क्या पढ़ेंगे? हु रेड, आपको इतना याद, हु रेड, या फिर ये याद करना है, कौन लाल, कौन लाल, इतना याद करना है। ये सभी जिनेवा, WHO, हु और रेड, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कौन। ठीक है, कौन, या फिर इसको लाल, कौन लाल, तो जिनेवा लाल। ठीक है, जिनेवा लाल। अपने आप से सवाल पूछो, कौन लाल? जिनेवा लाल। ठीक है, WHO का मुख्यालय पूछ लेगा तो जिनेवा बताना है। रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछ लेगा तो जिनेवा बताना है। ठीक है, देखिए, रेड क्रॉस से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आप आगे। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? बहुत ही, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, हेनरी डुनेट। ठीक है, हेनरी डुनेट। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, USAID का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रसार करना, कृषि विकास करना, मलेरिया नियंत्रण का उन्मूलन करना, या फिर वित्तीय सहायता प्रदान करना? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया नियंत्रण। ठीक है, मलेरिया नियंत्रण एवं उन्मूलन इनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? बताइए, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कोलंबो प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोलंबो प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रसार, कृषि विकास, सभी की सफलता के लिए योजना बनाना, या फिर डी तकनीक का विकास? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सभी की सफलता के लिए योजना बनाना। ठीक है, सभी की सफलता के लिए योजना बनाना, कोलंबो प्लान। ILO का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। पूछना क्या है? ILO का मुख्यालय कहाँ पे है? हमें आपको दो चीज़ों का बताया, याद करना है, एक WHO, हु रेड और ILO। ठीक है, ILO भी याद करना है, ILO और WHO और रेड क्रॉस। ठीक है, इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है।
केयर का गठन किस वर्ष में हुआ था, बताइए। केयर का गठन किस वर्ष में हुआ था, आपको बताना है। केयर का गठन 1945 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर बी वाला 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। भारतीय रेड क्रॉस की ध्यान देना है। ICCW का कार्य क्या है, आपको बताना है। ICCW का कार्य क्या है, बताना है आपको। ICCW का कार्य क्या है, यह बच्चों की सुरक्षा को निर्देशित करता है, ठीक है, निर्देश करता है, बच्चों की सुरक्षा को निर्देश करता है। देखिए USAID पहले किस नाम से जाना जाता था, बताइए। पहले किस नाम से जाना जाता था, पहले ये US टेक्निकल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता था, US टेक्निकल कॉरपोरेशन मिशन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है भैया। पेरिस में है, ठीक है। कहाँ पे, पेरिस में। ऑप्शन नंबर डी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्य कार्य बताना है, बताइए। यह क्या कार्य करता है, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति व सूचना व संचार तथा सामाजिक, ठीक है, सामाजिक कार्य करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 12 का है। विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है, बताइए। विश्व बैंक का, देखिए भैया ये बैंक है तो क्या करेगा, बैंक है तो भैया गरीबी हटाएगा, और क्या करेगा, गरीबी उन्मूलन और विकास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बैंक में गरीबी हट जाती है भैया बैंक से। ये आपको बताना है। FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताना है, बताइए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। FAO का मुख्यालय रोम में है, ठीक है। दानीदा का उपक्रम किस देश की सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, बताइए। दानीदा का उपक्रम किस देश की सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये डेनमार्क के द्वारा संचालित किया जाता है। यूरोपियन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताना है आपको। रिपीटेड क्वेश्चन है, समान कानून बनाना और लागू करना। ILO का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी रिपीटेड है, आप बता सकते हैं। ILO का मुख्य उद्देश्य है परिश्रम संबंधित समस्याओं का निराकरण करना। ILO परिश्रम संबंधित जो भी समस्या है इसका निवारण करना, ठीक है। रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताना है आपको। शिक्षा का प्रसार या पीड़ित लोगों की सेवा करना, या फिर आर्थिक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीड़ित लोगों की सेवा करना, ठीक है। रेड क्रॉस का उद्देश्य पीड़ित लोगों की सेवा करना। रेड क्रॉस, देखिए भैया रेड क्रॉस ये संस्था है, ठीक है। रेड क्रॉस एक आपको, ये संस्था जो रेड क्रॉस है इससे फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट ये भी करवाती है। तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग के पर्पज़ से ट्रेनिंग लेने नहीं देने गए थे भैया। रेड क्रॉस हम भी गए थे, ठीक है। तो ट्रेनिंग लेने नहीं देने, वहाँ पे जब हम गए थे देखे तो बहुत लोगों, ठीक है, बहुत लोगों को ऐसी बुजुर्ग या फिर विकलांग बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित थे, उनको मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटी वहाँ पे देखने को मिली हमको कि दिल ही, तबीयत ही खुश हो गया। हमें लगा कि यार भारत में सच में पीड़ित लोगों के लिए कुछ करता है, अच्छा स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा चीज़ें करता है। मैंने वहाँ पे देखा जाके, लगभग 15 दिन रहे होंगे हम, ठीक है। वहाँ पे अच्छे तरीके से हमने देखा पीड़ित लोगों को कंबल वगैरह ये सभी चीज़ें सुविधाएं अलग से आती है गाड़ी पे, फिर वो प्रोवाइड करते हैं बुला के। यहाँ तक जो व्हील चेयर वगैरह होता है पीड़ित विकलांग लोगों के लिए, उनको भी दिया जाता है। तो अच्छा काम करती है जगह जगह पे रेड क्रॉस जहाँ पे है। तो ये रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य क्या है, पीड़ित लोगों को सेवा करना होता है। केयर का मुख्य कार्य क्या है, केयर का मुख्य कार्य क्या है। शिक्षा का प्रसार या खाद्य पदार्थों का वितरण या फिर विज्ञान और तकनीक का विकास, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खाद्य पदार्थों का वितरण। यूनेस्को में कितने सदस्य होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यूनेस्को में 193 सदस्य होते हैं। तो ये रहा आपका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर क्लोज होता है। अब आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर आपने ध्यान से 2 वीडियो देखा होगा, मात्र 2 वीडियो, और ज़्यादा टाइम नहीं लिए हैं भैया, ज़्यादा टाइम नहीं लिए हैं। 34 मिनट
लगभग 40 मिनट का ये वीडियो हो गया और 30 मिनट का वो वीडियो। 70 मिनट के वीडियो में आपको 3 से 4 नंबर दिलवा रहे हैं, ठीक है। जब पेपर दे के आइएगा, हमसे आके मिलिएगा, सर आपका पढ़ाया हुआ आया है कि नहीं, तो हम आपको बताएंगे आया है कि नहीं आया है, ठीक है। 70 मिनट के वीडियो में 3 से 4 नंबर कवर हो गए हैं आपके। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आप गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला चैप्टर लेके आएंगे, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। वो अलग चीज़ रहेगा, उसका भी कोशिश करेंगे दो पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। और गाइज थोड़ा आप वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड में बता दिया करिए कि चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो पढ़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोगों का कमेंट आता है, सर हमको भी ज्वाइन करना है, बताइए कितना फीस है। फीस नहीं, निःशुल्क इसी चैनल पे आपको डेली सुबह के 6 से 7 बजे वीडियो मिल जाता है। बिल्कुल आप अब चाहे सुबह में फ्री हो तो सुबह में देख लें या फिर रात को सोते टाइम देख लें, ठीक है। 35 से 40 मिनट का वीडियो रहता है। आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग में जाके स्पीड को बढ़ा लिया करिए, ठीक है। वो 40 मिनट का वीडियो 20 मिनट में ही आपका कवर हो जाएगा। लेकिन वीडियो को ज़रूर देख लिया करिए और लाइक कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कुछ बेहतर करने के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।